हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम है भाई। जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर हमारे को इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर्स है उसको क्या करो आप जो 2024-25 का जो सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे को कवर करवा दीजिएगा। आपसे हमने बहुत डिमांड की, आपने नहीं करवाया, तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं यार, आप लोगों को भी ये काम किया जाए, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं डेफिनेटली कराऊंगा, बस थोड़ा सा क्या था फेस्टिवल वगैरह के जो दौर चल रहे थे उसमें टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा था। बट अब आपने क्या कर दिया, पूरी की पूरी जो इंडियन इकोनॉमी की जो सीरीज़ होती है उसके ऊपर हमने काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट उसके हमने मतलब 2 पार्ट में पूरे के पूरे फर्स्ट चैप्टर को कवर कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक कह सकते हो बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया था। वैसे फिर दूसरा चैप्टर हमारा था तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट को भी देख लिया था और उसमें भी हमने जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, पहले आपको मैंने पढ़ने का तरीका क्या था भाई, पहले कि हमें 7 टॉपिक्स पढ़ने थे, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत बारीकी से कवर करवाया था। आज हम बात करेंगे जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर सेकंड है उसका पार्ट 2 है और बस इस पार्ट 2 में क्या होगा, इस चैप्टर को भी हम पूरी तरह से क्या समेट लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है, कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यार देखो आप लोग अभी तक ना, जैसे कोई बच्चा जो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, मैंने आपको क्या होता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 3 मंथ के अंदर आप 12th क्लास की जो प्रिपरेशन होती है उसको बहुत अच्छे से कैसे कर सकते हो और 2024 अपने नाम कर लो। ये वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, एक बार मेरे कहने से देखो, आपको इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा और जो आपको पूरी पूरा आपकी चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा। क्लियर है। इसका लिंक या तो प्लेलिस्ट से चेक कर लो या तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से क्या चेकआउट कर सकते हो। देखना और बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। आपको मैंने इसके अंदर नवंबर, दिसंबर और जनवरी की पूरी प्लानिंग दे रखी भाई, आप किसी भी सब्जेक्ट की कैसे प्लानिंग कर सकते हो ये आप वीडियो डेफिनेटली देखना। तो हम बात करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने उसमें 4 टॉपिक को कवर कर लिया था जो अभी फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, हमारी वीडियो से मतलब पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, इसमें हमें 3-4 टॉपिक को और कवर करना है। तो पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य। जैसे हमने देखा था, देखो जो नियोजन था हमारा 1950 में जो शुरुआत हुई थी योजना वगैरह की, तो उन्होंने क्या प्लानिंग करना, हमने 2 पर्पस से शुरू किया था। पहला, एक हमारी प्लानिंग होगी लॉन्ग ऑब्जेक्टिव को लेके, मतलब एक अल्पकाल, क्या एक दीर्घकाल की प्लानिंग होगी, दूसरा क्या अल्पकाल में। तो बात आती है दोनों में डिफरेंस क्या था। देखो डिफरेंस ये था, हमारे जो उस समय के लीडर्स थे, जो हमारे उस समय के नेता थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, जो अल्पकाल होता है शॉर्ट टर्म में, मीन्स की जो 5-5 सालों के ऊपर जो हमें काम करना था, 5 साल, 4 साल, 3 साल वगैरह, तो वो हमने जो पूरा कंसेप्ट जो अपनाया था वो कौन सा 5 ईयर कंसेप्ट, मतलब पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट हमने अपनाकर, वो हमारा क्या था, वो शॉर्ट टर्म का गोल था, ठीक है। अल्पकाल के वो क्या थे, उद्देश्य थे, ठीक है। लेकिन दीर्घकाल में हमने क्या था कि बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, बड़े बड़े क्या पर्पस हमने रखे थे। तो उसमें बड़े बड़े में क्या थे, वो हम चाहते थे कि भाई 10 साल, 20 साल, 25 साल के बाद हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे। अब ये कितना अचीव हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो वैसे पेपर में आपका जो आता है अल्पकाल का बहुत कम पूछा आता है, ज़्यादा कौन सा आता है, लॉन्ग टर्म का आपका पूछा आता है। तो यहाँ पर नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य थे, तो हमारे टोटल हमने क्या लॉन्ग टर्म में 5 ऑब्जेक्टिव्स रखे थे कि हम 5 चीज़ों को हासिल करेंगे इन फ्यूचर में। कौन सा था, पहला सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, कि हम अपने देश की जो जीडीपी होगी उसको बढ़ाएंगे। अब बात आती है भाई जीडीपी क्या होता है, तो आप लोग जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप लोग फटाफट कमेंट करके जीडीपी का मीनिंग लिखो। जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं, आप ऐसा लिख दो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यार हर किसी को पता है। आप लोग क्या करो, उसकी डेफिनेशन लिखो, जीडीपी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जीडीपी में वृद्धि। अब जीडीपी का सीधा सा मीनिंग क्या निकल के आता है कि कोई भी देश हो, उस देश की इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक साल के दौरान क्या होता है, जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का हम प्रोडक्शन करते हैं, जितनी भी गुड्स और सर्विस का, वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन किया जाता है, तो उसी उत्पादन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जीडीपी। तो हमारे देश के जो नेता थे, उद्देश्य हमने रखा था कि लॉन्ग टर्म में हम अपनी जीडीपी को बढ़ाएंगे। और उस समय अगर देखा जाता था, जब हम आज़ाद हुए थे, ठीक है, दौर चल रहा था, तो उस समय भारत की जो जीडीपी ना, उसमें जो वृद्धि दर क्या थी, 0.05% के हिसाब से हमारी जीडीपी वगैरह क्या और थी, वो बढ़ रही थी, जो कि बहुत नामात्र के बराबर थी। लेकिन जैसे क्या हुआ कि हमने पंचवर्षीय योजना का लॉन्ग शॉर्ट टर्म में काम वगैरह करना शुरू था, उससे असर हमारे लॉन्ग टर्म पे भी पड़ा कि हमारी जो देश की जीडीपी थी वो क्या होती, लगभग 5 से 6% के रेट से क्या हो गई थी, बढ़ना शुरू हो गई थी। दूसरा हमने लॉन्ग टर्म में क्या ऑब्जेक्टिव रखा था, पूर्ण रोजगार। अभी आप पढ़ के आए हो, बहुत सारी इकोनॉमी में समस्याएं थी, क्या
जैसे बेरोजगारी वगैरह, तो हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने कहा था कि हम एक दिन ऐसा आएगा भारत में जहाँ पर सबको क्या करेंगे, वो बेरोजगार मतलब जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी की समस्या को पूरी तरह से क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी से उठाकर बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी आप देखो ना, ये बात थोड़ा सा मेरे को हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या थोड़ा सा गलत होता है। हमने सोचो 1951-52 में हमने जो प्लानिंग की थी और आज हम 2024 में खड़े हुए, लगभग आप कह सकते हो 76-77 साल के बावजूद भी क्या हमारे देश में बेरोजगारी है कि नहीं है, बहुत है। पूरा प्रकोप सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव भी क्या थे, काफ़ी मतलब नहीं उस तरह से काम नहीं कर पाए थे, ठीक है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या था हमारा, आत्मनिर्भरता। ये भी हमने बहुत सोच समझ के मतलब एक डिसीजन लिया था हमारे नेताओं ने कि जो लॉन्ग टर्म आएगा भारत के लिए, ठीक है, लंबे समय में 10 साल 15-20 साल बाद क्या होगा कि हम पूरी तरह से क्या होगा, जिन वस्तुओं का जिन सेवाओं का हम दूसरी कंट्री से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आयात कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों के मामले में हम क्या होंगे, उन्हीं सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर उत्पादन करेंगे और उसमें क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से आत्मनिर्भर। जो बस देखो ये अगर आप देखोगे ना, ये बस एक तरह की कहने वाली बातें थी, इस पर उतना अच्छे से क्या फोकस नहीं किया गया था। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, न्यायोचित वितरण। न्यायोचित वितरण का मतलब क्या था, इसमें क्या बताया गया था कि जो हमारे पता है हमारे देश है, ठीक है, शुरू से क्या बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे थे। तो इसमें क्या कहा जा रहा था, इसमें ये बताया जा रहा था कि जो हमारे यहाँ पर क्या, ठीक, जो सोसाइटी होगी, तो सोसाइटी के जो लोग होंगे ना, उन सोसाइटी के अंदर जो भी चीज़ें होगी उसका हम जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसका जो वितरण होगा, जो उसका बंटवारा होगा, हम उसको क्या करेंगे, इक्वली करेंगे। इक्वली मतलब क्या होता है कि सभी के वर्गों के, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी वर्ग हो, तो उनके बीच में सारी चीज़ें क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, ये कहने वाली बातें होती है। अब सोचो भाई कि एक जो होता है कि एक जो डॉक्टर होता है उसकी सैलरी और एक जो मान लो क्या होता है ठेले पे दुकान लगा रहा है वो, या फिर एक जो मोची होता है, क्या दोनों की सैलरी बराबर होती है? नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या ऑब्जेक्टिव रखे थे कि हम सबको बराबर कर देंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या था, आधुनिकीकरण। अब आधुनिकीकरण ये थोड़ा सा फर्क पड़ा था कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पर क्या सारी जो हम चीज़ें यूज़ करते थे प्रोडक्शन वगैरह के मामले में, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक होती थी, मतलब जो परंपरागत जो तकनीकें होती थी, हम सिर्फ उसी के ऊपर पूरी तरह से क्या डिपेंड रहते थे। लेकिन हमारे देश के नेता ने क्या कहा, जो नीतियाँ बनाई गई थी उसमें क्या बात रखी गई थी कि देखो जो भी हम प्लानिंग करेंगे, तो अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो भी चीज़ रहेगी हम उसके अंदर क्या करेंगे, मशीनरी का यूज़ करेंगे, मतलब टेक्नोलॉजी को लाएंगे किसमें, प्रोडक्शन में। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, प्रोडक्शन हमारा तेजी से होने लगा और जाके हमारे देश के क्या होता है कि जो भी चीज़ें क्या वो बाजार तक यहाँ पर क्या पहुँचने लगी। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है हमारे, ये हमने क्या इसके नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य हमने ऐसा ये प्लान किया था। क्लियर यहाँ तक? अब उसके बाद आती है, बात करते हैं, चलो ठीक हमने प्लान किया कैसे कैसे हमें काम करना है, शॉर्ट टर्म में भी हमने काम कर लिया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हमने यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो हमने अब देखो क्या देखा कि हमारे दीर्घकालीन क्या आते हैं। अब हम बात करते हैं, चलो ठीक, जो प्लानिंग की, इन सारी प्लानिंग के बावजूद हमने जो प्लान किया, हमने क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में अचीव करी थी, क्या क्या हमने उपलब्धियां हासिल करी, क्या क्या हमने सफलताएं हासिल की जो हमारी प्लानिंग चल रही थी हमारी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्या अचीवमेंट की थी। पहला कह रहा है कि हमारी राष्ट्रीय आय में क्या वृद्धि हुई थी, जो नेशनल इनकम थी क्या वृद्धि। क्यों? क्योंकि भाई हमने ऑब्जेक्टिव रखा था कि हमारे देश में क्या होगा, प्रोडक्शंस को बढ़ाएंगे। सिंपल बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम क्या होगी, वो बहुत तेजी से क्या बढ़ने लगी। ये हमने अचीव कर लिया था। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, रोजगार का सृजन। यहाँ देखो हमने ऑब्जेक्टिव रखा था लॉन्ग टर्म में, तो उस पर कहीं कि असर पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर रियल में एक्चुअली हम बात करते तो बट एक्चुअली पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा अचीवमेंट हमने क्या पता था, जो नियोजन का दीर्घकालीन जो सफलता थी हमारी क्या थी, वो कि हमने अपने देश में क्या होता, जो बेरोजगारी जो समस्या थी उस पर थोड़ा बहुत हमने क्या होता उसको काबू कर लिया था। मतलब रोजगार देने में हम थोड़ा बहुत क्या हो गए थे, सफल हो गए थे। और जब राष्ट्रीय आय बढ़ी थी, इसके अलावा क्या, लोगों की प्रति व्यक्ति आय, ऐसा कहा जाता था कि जो लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय थी बहुत कम होती थी, बहुत ना के बराबर होती थी, जो उसमें वृद्धि रेट होता था वो भी बहुत कम होता था। तो ये हुआ कि जब नियोजन हमने बनाया, पंचवर्षीय योजना वगैरह पे हमने काम करना शुरू किया लगभग, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि जो एक इंडिविजुअल इनकम होती थी, जो एक प्रति व्यक्ति आय होती थी, उसमें हमें बहुत तगड़ी क्या देखी गई थी, ग्रोथ देखी, जिससे लोगों की क्या होता है कंडीशन में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई थी।
नेक्स्ट क्या आता है, अफसोस है जब आपकी इनकम बढ़ेगी। लॉजिक लगाओ, देखो इकोनॉमिक्स यार ना बिल्कुल हलवा सब्जेक्ट कह सकते हो। अगर आप चीज़ों को, हर एक कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझते हो ना, रट्टा कभी मत मारना। जीवन में कोई भी टॉपिक हो उसको समझने का प्रयास करिए कि वो चीज़ों को ना कोऑर्डिनेट करा करो, रिलेट करा करो कि कोई चीज़ कहाँ से किससे रिलेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि बचत एवं निवेश दर में वृद्धि। अब आप सोचो, आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या सेविंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डेफिनेट बढ़ेगी। आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं करोगे? डेफिनेट करोगे, सिंपल है। अब इसके अलावा अब मैंने क्या कहा था, देखो कहानियाँ रिलेट हो रही है। आधुनिकीकरण करा, टेक्नोलॉजी को हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे इंडिया में, तो जब इंडिया में टेक्नोलॉजी वगैरह इंट्रोड्यूस की गई तो उसका योगदान कहाँ देखा गया था? कृषि क्षेत्र में संस्थागत एवं तकनीकी परिवर्तन कर देगा। अब हमने क्या कर दिया कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता था हमारा कृषि क्षेत्र, उसमें हमने कुछ संस्थागत मतलब एक गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाए, और इसके अलावा जो भी एग्रीकल्चर में जो भी प्रोडक्शन हम करते थे तो उन चीज़ों में हमने क्या कर दिया, जो मशीन होती है, जो तकनीक होती है, उसका हमने यूज़ क्या कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। ये भी बहुत बड़ी हमारी क्या थी, अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि पहले लोग क्या होते थे, ट्रेडिशनल बेस्ड थे, ट्रेडिशनल कंसेप्ट पे आधारित होते थे, पुरानी चीज़ों का यूज़ करते थे। और लास्ट हमारा क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विकास कर लिया था। मैंने बताया था आधारिक संरचना आपको समझना दो प्रकार की, कौन कौन सी? आर्थिक और सामाजिक। कमेंट करके बताओ आर्थिक क्या होता है, सामाजिक क्या होता है। इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग खुद इसको बताओगे आर्थिक में क्या क्या आता है और सामाजिक में, और कमेंट करोगे सर हमें को पता है कि आधारिक संरचना क्या होती है, ठीक है। अब आते, चलो ठीक है, क्या कर दिया हमने, दीर्घकालीन हमने देख लिया, लॉन्ग टर्म हमने देख लिया, फिर हमने क्या क्या अचीवमेंट्स देख ली, क्या हमारा कुछ नुकसान भी हुआ, कहीं हम फेल भी हुए। तो अब हम देख रहे हैं जो प्लानिंग प्रोसेस हमारी चल रही थी, तो हम किन किन जगह पे पूरी तरह से क्या हो गए, असफल हो गए, हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा, हम पूरी तरह से फेल हो गए। तो अब क्या करें, नियोजन की असफलताएं, कि नियोजन की असफलताएं क्या थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें नियोजन की असफलता है, तो पहला क्या था, हमारी दयनीय निर्धनता। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि हम पीछे बहुत अच्छी पॉलिसी मेकिंग कर रहे थे, जीडीपी बढ़ रहा था, राष्ट्रीय आय बढ़ रही थी, बचत वगैरह, इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हम अपने देश में क्या हुआ, इन नियोजन के द्वारा क्या हुआ कि गरीबी को ख़त्म करने में हम पूरी तरह से क्या मतलब सही अपने आप को साबित नहीं कर पाए। देश के अंदर अभी भी क्या थे, उस समय गरीबी के क्या थे, जो लक्षण थे हर जगह क्या थे, वो मौजूद थे, ठीक है। ये क्या थी हमारी, हम इस चीज़ में फेल हो गए थे। दूसरा क्या रहता, ये देखो प्रोडक्शन हो रहा है, सारी चीज़ें बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारा जो यहाँ पर हमारे देश में जो इन्फ्लेशन रेट था, जो मुद्रास्फीति दर थी, उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल करने में क्या हुए, उसको सफल नहीं हुए। वो रेट लगभग 8% के हिसाब से मुद्रास्फीति क्या और थी, बढ़ रही थी। ये भी इस केस में भी हम क्या फेल हो गए। अभी ये देखो यहाँ पर बेरोजगारी संकट, अभी हमने आपसे यहाँ क्या, इसमें मैंने बताया था, फिर हमने देखा था कि रोजगार देना है। इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद भी अगर हम देखें तो जो बेरोजगारी का जो मामला होता है, जो बेरोजगारी का जो लेवल होता है, उस लेवल को हम क्या अचीव नहीं कर पाए थे। क्यों? बेरोजगारी संकट अभी भी हमारे इंडिया में क्या कायम था, कायम है और में भी कायम रहेगा, ठीक है। लास्ट आधारिक संरचना, यहाँ पर हमने किया था सुधार, बट जिस तरह से हम चाहते थे कि भाई प्रॉपर हमारा पूरी की चीज़ डेवलपमेंट हो जाए, वो चीज़ें नहीं होती। आज के भी समय भी आप देखोगे, चाहे यार ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, चाहे आप शहरी क्षेत्र में जाओ, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पर क्या होगा, किसी चीज़ की कमी ज़रूर होगी। अब कमी क्या होगी, आपको एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा प्रॉपर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकिंग सिस्टम्स नहीं होंगे, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम, हर एक प्रकार की दिक्कतें वहाँ पर देखी गई है। तो वो क्या था, नतीजा क्या था, हमारे नियोजन की फेलियर का एक तरह का नतीजा था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो थोड़ा आपको पंचवर्षीय योजना मैंने आपसे बताया होगा कि टोटल कितनी बनी थी हमारी, 12। 1951 से लेके क्या होता है 2017 तक हमने कितनी पंचवर्षीय योजनाओं पे काम किया था, 12 पंचवर्षीय योजना बनाई थी। उसमें से कुछ पंचवर्षीय योजना मतलब क्या थी, 3-3 साल की, 2-2 साल की थी। क्यों थे, ये क्वेश्चन कभी आपका डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। अगर है तो आप लोग जो आपके पास बुक है किसी भी राइटर की, तो आप वहाँ पर पूरा फ्लो चार्ट आप लोग पढ़ सकते हो, वहाँ पर क्लियर रहेगा। बट हमें 2 पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, इसका टाइम पीरियड क्या था। तो इसको कब बनाया गया था, 1951 से 1956 तक। सिंपल बात है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, मैंने कहा था अंग्रेजों ने कृषि को खत्म किया था, बर्बाद किया था। तो इसका हमने पहले 5 साल हमने डिसाइड किया था, भाई 5 साल हमारे जो नेता होंगे वो काम करेंगे किस चीज़ को लेकर, ध्यान में एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर हम बहुत अच्छे से क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है।
अब इस योजना का जो निर्माता होता है, जिसको क्रेडिट दिया जाता है, वो क्या होता है, के.एन. राज को दिया जाता है। क्या होता है, के.एन. राज। MC क्वेश्चन आपके पेपर में कहीं बन सकते हैं। सेम वहाँ पर हमारी आती है यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या आता है, सिंपल 56 के बाद हमने क्या 61, गैप नहीं ले रहे हम, डायरेक्ट के 56 से 61 अगली पंचवर्षीय योजना हमने 5 साल की खड़ी कर दी। उसमें अब क्या, अब ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। क्या रखा हमने, इंडस्ट्री सेक्टर पे। जैसा पहले चैप्टर में आपने देखा अंग्रेजों ने हमारे को एग्रीकल्चर से ख़त्म किया था, तो हम पहले एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, फिर हम इंडस्ट्री सेक्टर को ख़त्म किया, उस पर काम कर रहे हैं। मतलब हम एक अपनी तरफ से कुछ नया इनोवेटिव नहीं आइडिया डाल रहे थे। जैसा नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना शुरू कर दे। अगर एग्रीकल्चर का नुकसान हो तो एग्रीकल्चर की भरपाई कर रहे हैं पंचवर्षीय योजना से। इंडस्ट्री सेक्टर अगर ख़राब हुआ तो उसकी भरपाई कर रहे हैं। बट कुछ इनोवेटिव्स आइडिया उतने नहीं अच्छे थे यहाँ पर, ठीक है। और फिर आगे चल के अभी आप लोग पढ़ोगे, ये भी जो प्रोसेस पूरी जो 5 ईयर कंसेप्ट होता है ना, ये भी चल के बहुत बड़ा हमारे क्या होता है, फेल हो जाता है। कैसे, कहाँ पर, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके निर्माता कौन होते हैं, PC महालनोबिस। तो ये वीडियो में क्या होता है, हमारा जो चैप्टर 2 होता है उसको भी हम बहुत अच्छे से, बहुत कंसेप्चुअली क्या होता है ख़त्म करते हैं। और यार आप लोगों से देखो, आप लोग हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो बस यार पहले आप लोग इतना ही कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।